तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था क्या, हमने बात की थी आयनिक बंध यानी कि वैद्युत संयोजी बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इंग्लिश में। ठीक है, तो इस पर हमने चर्चा की थी। मैंने ऑलरेडी बता दिया है बहुत ही अच्छी तरीके से किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने कराया भी था मैग्नीशियम क्लोराइड का। ठीक है, तो NaCl का आप स्वयं बना के दिखाएंगे किस तरीके से बनेगा। ठीक है, सिंपल उसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का बना था। ठीक है, तो चलिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे भैया, क्या सह संयोजी बंध, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, एक बात आप ध्यान से देखिएगा, इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है संयोजी, यानी कि इसमें भी क्या होगा, सह संयोजी। इसके नाम में देखिए, इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। वो कैसे कि ये क्या करेगा, जब जो परमाणु होगा वो क्या करेगा, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों की। कैसे करेगा, इसको एक बिल्कुल फनी टाइप से समझेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं भैया। तो हम बात कर रहे थे आज किसकी, सह संयोजी बॉन्ड के बारे में, सह संयोजी बंध। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर, इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, सिंपल। तो चलिए देखते हैं भैया कोवैलेंट बॉन्ड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भैया, इसमें क्या होगा कि परमाणु जो होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों के मतलब जो होगा, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान क्या करेगा, समान साझेदारी करेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसने उसको 4 दे दिया, उसने उसको दो दे दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर वो 1 दे रहा है तो 1 लेगा भी, जिससे क्या होगा, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और दूसरे वाले का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि कक्षा पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। क्या होगा कि 2 परमाणु होंगे, ध्यान दीजिए, क्या होंगे, 2 परमाणु होंगे, सिंपल 2 परमाणु होंगे। अब परमाणु हैं तो इनमें क्या होगा भैया, कक्षा भी होगी, नाभिक भी होगा। नाभिक में क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, और कक्षा जो होंगी उनमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 2 परमाणु हैं तो 2 कक्षाएं होंगी, दोनों में इलेक्ट्रॉन रहते होंगे। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक ये परमाणु रहा आपका, ठीक है, और ये परमाणु रहा। ठीक है, अब क्या होगा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इसे भी मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये बराबर साझेदारी कर लेगा, ये 1 इसको दे देगा, ये 1 इसको दे देगा। तो ये जो इनके बीच की जो ये काम कहलाएगा, जो भी ये कर रहे हैं, तो ये क्या बॉन्ड बनेगा भैया, इनके बीच जो बंध बनेगा वो क्या कहलाएगा, सह संयोजी बंध कहलाएगा। कैसा कहलाएगा भैया, सह संयोजी बंध। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना, अगर 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा या 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की होगी तो वहाँ पर डबल बॉन्ड, और 3 की होगी तो वहाँ पे त्रिआबंध या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, समझ गए। तो ये तो आप समझ गए भैया कि सह संयोजी बंध होता क्या है, ये तो मैंने बता दी। एक बार जरा परंपरागत ढंग से भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सह संयोजी बंध में क्या होता है कि इसमें 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर बराबर साझेदारी होती है। ठीक है, समझ गए। तो चलिए अब लेते हैं भैया एग्जाम्पल लेते हैं अब इसका। मैंने क्या बोला, 2 परमाणु। अब हाइड्रोजन लिया है मैंने, हाइड्रोजन में 2 परमाणु है नहीं है, तो देखो एक तो मैंने यहाँ लिख लिया, एक मैंने यहाँ लिख लिया। ठीक है, सिंपल। अब देखो भाई, ये एक हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन। अब तुम्हें पता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब वो भैया आपकी इच्छा है, आप चाहे इसको कोषों में कर लो चाहे उपकोषों में कर लो। मैं तो भाई कोषों में करूँगा, तो मुझे पता है कि इसका एक ही परमाणु क्रमांक एक ही होता है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इसके पास भी एक, इसके पास भी एक। मान लीजिए इसके एक को मैंने इस तरीके से दिखा दिया और इसके एक को मैंने इस तरीके से दिखा दिया। ठीक है, अब इससे अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए इससे 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी होगी। ठीक है, और ये क्या करेगा, अब ये बोलेगा यार तूने मेरा तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, तू तो पूरा हो गया भाई, मुझे भी पूरा कर। तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ साझेदारी कर लेगा, ये इसके साथ। ठीक है, तो ये क्या, इस तरीके से ये दोनों 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे और अपना काम मतलब एक तरीके से अपने आप को अक्रिय में बदल लेंगे। ठीक है, तो ये जो साझेदारी कहलाई, जो बॉन्ड बना, वो क्या कहलाएगा भैया, हमारा सह संयोजी बंध या कोवैलेंट बॉन्ड आपका कहलाएगा। समझ गए कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, आई होप कि समझ गए होंगे। चलिए एक और बनाते हैं, क्या बनाएंगे भैया, हाइड्रोजन का बनाया है ये, अब बनाएंगे हम Cl2।
Cl2 तत्व का नाम आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं भैया, क्लोरीन की बात कर रहे हैं, क्लोरीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लोरीन, अब इसको सिंपल बनाओ, Cl और Cl दो परमाणु है, दो परमाणु हमने ले लिए अलग अलग, सिंपल। Cl का जरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सबसे पहले परमाणु क्रमांक बताओ कितना होता है, दिमाग में सोचो। देखिए Cl का परमाणु क्रमांक होता है भैया 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो 287, हो जाएगा नहीं हो जाएगा कोषों में, उपकोष में तो करते ही नहीं हम, उपकोष में तो बहुत कम करते हैं, क्योंकि जब हम कहीं पर भी बॉन्ड निकालते हैं तो देखिए इतना समय नहीं होता है हमारे पास कि हम एक उपकोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने बैठें। मान लीजिए आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ा तत्व आ जाता है जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा, तो आप क्या करेंगे, उपकोषों में लेके बैठेंगे कि 1s2 2s2 2p6 3s1 3p ऐसे करोगे, ये तो गलत हो जाएगा ना, फिर तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कोषों में करते हैं। तो मान लीजिए इसका 17 है भैया, इसका भी 17 है, तो ये 2 8 7, ठीक है, 2 8 7, बताओ होता है नहीं होता है, मैजिक नंबर पता है ना, 2 8 8 18 18 32 32 है, नहीं है, यही है ना। तो सिंपल उसी के हिसाब से हमने फॉलो किया प्रोसीजर अपना, और ये हो गया सिंपल। अब देखो भैया, बाह्यतम कोष में कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से प्रोसीजर देखना कि क्या होगा, सिंपल। मैं एक बार फिर से Cl लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं क्या करूँगा, अब ये जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है इनके इलेक्ट्रॉन को मैं लिखूँगा। अब बताओ भैया कितनी है, 7 हैं, तो 7 इसके पास हैं, 2 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो भाई, अगर क्या करें कि ये वाला जो क्लोरीन है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी कर ले, इसके साथ, तो क्या होगा, अगर ये वाला इसके वाले को हम क्या करते हैं, डॉट से दिखा देते हैं, डॉट से दिखाना ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए, तो हम डॉट से दिखा देते हैं इसको, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, अब इसका ऑर्बिट कंप्लीट हो गया। अब ये वाला क्लोरीन कह रहा है भाई मेरे पास तो कितने, इसके पास 7 थे, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, साझेदारी करेगा, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, साझेदारी कर लेगा, बोलेगा अभी तुमको ज़रूरत है तुम हमारा इस्तेमाल कर लो, लेकिन जब हमको ज़रूरत होगा तो हम अपना वाला तो वापस लेंगे ही लेंगे, यानी कि अपना तो वापस लूँगा ही, साथ में साथ तुम्हारा भी एक इलेक्ट्रॉन हम ऐसे करके तुमसे भैया ले लूँगा। तो ठीक है, तो ये क्या हुई, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, यानी कि सिंगल बॉन्ड यहाँ पर भी बन गया आपका, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बन गया यहाँ पर भी। तो ये सिंगल बॉन्ड बना तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, एक ही इलेक्ट्रॉन तो इधर उधर हो रहा है बार बार, यही तो पथ बना इनके बीच, बंद बनने की जगह तो यही है ना, सिंपल। तो समझ गए कि भैया यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके लिए चला गया, अभी इसको जरूरत है तो ये अपने, जब इससे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा कि हाँ भाई बताओ तुम स्टेबल हो, तो ये बोलेगा हाँ सर मैं स्टेबल हूँ। वह कैसे स्टेबल हो, प्रमाण दिखाओ हमें। तो ये क्या प्रूफ के तौर पे ये क्या बोलेगा, इसको इशारा करेगा, ए भाई मेरे को जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे, तो ये घट इधर से इधर इलेक्ट्रॉन फेंक देगा इसकी तरफ को। तो क्या होगा, जैसे ही वो जांच करने वाले जब इसको देखेंगे तो बोलेंगे हाँ भाई इसके अंतिम कोष में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये स्टेबल है। अब यहाँ से घूम के जब वो इधर आएंगे तो ये वाला इसकी तरफ इशारा कर देगा, बोलेगा ए भाई तुम्हारा काम हो गया, हमको भी इलेक्ट्रॉन हमारा वापस करो जल्दी से, और अपना एक इलेक्ट्रॉन हमको दो। तो ये क्या करेगा, यहाँ से अपना वाला तो वापस ले ही लेगा, अपना वाला वापस लेगा और एक इलेक्ट्रॉन और ले लेगा। तो इसके पास पहुंचे तो इसके गिनेंगे कि हाँ भैया इसके भी अंतिम में 8 है, तो ये भी स्टेबल मान लिया जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक साझेदारी हुई इन दोनों के बीच, ठीक है, साझेदारी, ठीक है। साझेदारी का मतलब समझते हो ना, साझेदारी हम बता रहे हैं कैसे होगी। ध्यान रखना, साझेदारी में एक बात होती है, दोनों अधातुएं होंगी, ये बात ध्यान रखना। कभी भी धातु धातु मतलब ऐसा नहीं है कि धातु अधातु होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयनिक बॉन्ड बनता है अगर धातु अधातु हो गई, और धातु धातु या अधातु अधातु, और धातु धातु तो होगी नहीं, ये बात ध्यान रखना। धातु अधातु होती हैं या अधातु अधातु होगी, ये कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। तो सिंपल इस बात को ध्यान से देखो भैया, यहाँ पे क्लोरीन है तो दोनों भैया क्लोरीन है, सीधी बात है, दोनों अधातु हैं। ऐसे हाइड्रोजन है, ये भी दो अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है, तो इसमें भी देखो माइनस माइनस चढ़ जाएगा दोनों तरफ। तो ये सिंपल कुछ चीज़ें हैं, तो इनको ध्यान रखना सिंपल। तो ये भैया क्या था, हमारा सहसंयोजी बॉन्ड हमारा इसमें कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं, क्वेश्चंस हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले भैया कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अपना, ठीक है। संयोजी बंद तो हमने देख लिया, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड हम देखना चाहेंगे अब क्या होते हैं। तो TYPE टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। सिंपल ये चीज़, सिंपल भैया डिविडेशन बना लो,
यानी कि इसको डिवाइड करने का तरीका, तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ठीक है, तो ध्रुवीय और अध्रुवीय, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ये मतलब क्या है, ध्रुवीय अध्रुवीय इनमें क्यों बांटा गया वो ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर। ठीक है, ध्रुव को क्या कहते हैं इंग्लिश में, पोल बोलते हैं, पोल बोलते हैं ना। तो नॉन पोलर जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है यानी कि अध्रुवीय सहसंयोजी बंध, उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ना तो इस वाले परमाणु के पास में होगा, ध्यान देना, ध्यान से देख लो, ना इस वाले परमाणु के पास होगा ना इस वाले परमाणु के पास होगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा बीच में। मतलब ऐसे समझ लो, ना इसकी जगह में रहेगा ना इसकी जगह में रहेगा। बोलेगा भाई यहाँ पे पार्क कर दो, जब तुमको ज़रूरत हो तो तुम ले लेना, हमें ज़रूरत होगी तब हम ले लेंगे। तो सिंपल इस तरीके से होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंपल समझ गए। चाहे कोई भी परमाणु हो, ऐसी बात नहीं है, कोई भी परमाणु, चाहे ऑक्सीजन का हो, हाइड्रोजन का हो, चाहे क्लोरीन का हो, फ्लोरीन का हो, किसी का भी हो, तो वो क्या होगा, सिंपल भैया, जो ध्रुवीय मतलब अध्रुवीय सहसंयोजी बंध होगा। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है ये किसका है, अध्रुवीय का है। ठीक है, अध्रुवीय, अध्रुवीय का है। ठीक है, तो अध्रुवीय में क्या होगा, ना तो इसके पास होगा और ना इसके पास होगा। ऐसा नहीं है कि इसकी पावर ज़्यादा है तो इसके पास हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल। क्योंकि भैया इसमें क्या होता है, ध्रुवीय में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं दोनों, तो क्या होता है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो दोनों की बराबर क्षमता होती है, विद्युत ऋणात्मकता दोनों की बराबर होगी, जाहिर सी बात है। जब दोनों की विद्युत ऋणात्मकता बराबर होगी तो ये भी इस इलेक्ट्रॉन पे उतना ही फोर्स लगाएगा, ये भी उस इलेक्ट्रॉन पे उतना ही फोर्स लगाएगा। तो ये दोनों क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का यहीं रहता है। अब ये बोलता है कि भाई जब तेरे को ज़रूरत होगी तो तू ले जाना इसको, और जब मेरे को ज़रूरत होगी तो मैं ले लूँगा, ये बात होती है इसमें, सिंपल। ठीक है, ये अध्रुवीय का है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड यानी अध्रुवीय सहसंयोजी बंध, समझ गए ना। अब H2Cl2 में पाए जाने वाले बंध कौन सा होता है, जल्दी से बताओ, कमेंट करना इसका आंसर। ठीक है, क्या होता है आपको बताना होगा, और बोलना चाहूँगा कि डोंट यूज़ योर केमिस्ट्री कॉपी, ओके। ठीक है, चलिए, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध, ये तो अध्रुवीय था। अब बात करेंगे हम ध्रुवीय की। ठीक है, ध्रुवीय, ध्रुवीय सह संयोजी बंध, इसको बोलेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब मैंने क्या बोला, उसमें समान परमाणु होगा, मैंने पहले ही बोला है, जो अध्रुवीय होंगे उसमें समान परमाणु होंगे, और जो ध्रुवीय कोवैलेंट बॉन्ड होंगे यानी ध्रुवीय सहसंयोजी बंध होंगे उसमें असमान परमाणु होंगे। असमान परमाणु का मतलब समझ जाओ कैसे, यानी एक हाइड्रोजन का होगा तो एक ऑक्सीजन का होगा, अगर एक ऑक्सीजन का हो गया तो एक कार्बन का हो जाएगा, मतलब सेम नहीं होंगे, बस इतनी बात ध्यान रख लो। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, सिंपल, अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या सिस्टम हो जाएगा। इसमें होगा कि साझे के इलेक्ट्रॉन, जो साझे के इलेक्ट्रॉन, अब देखिए सहसंयोजी बंध की परिभाषा बार बार तो बताने वाला हूं नहीं, आपको पता है ऑलरेडी कि क्या होगा भैया, साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी तो होती है दोनों परमाणुओं के मध्य, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। तो मान लो ये कोई परमाणु हाइड्रोजन का है, अब मैंने बोला था असमान परमाणु होगा, तो ये फ्लोरीन है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपको पता है इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है भैया, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। और ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन से कम होती है। मैं आपको तत्व बता रहा हूँ, इन तत्वों को याद रख लेना। क्या 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 होते हैं भैया, क्लोरीन, देखिए FON, FON, इनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, फ्लोरीन की, हालांकि आप ऐसे समझ लीजिए, जो आपके सामने ये तत्व लिख रखा है ना, ये क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता भी बहुत ज़्यादा होती है, ये बात ध्यान रखना। ये पूछ लिए जाते हैं, जो दोनों मैंने अभी बताए हैं, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये दोनों, इनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अब देखिए इसका फ़ायदा क्या मिलेगा। मैंने विद्युत ऋणात्मकता ऑलरेडी सारी चीज़ें बता रखी हैं पहले से ही। तो अब बताओ, मान लीजिए इसके पास कितना है भैया, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसके पास कितने होते हैं, अब इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। फ्लोरीन का जल्दी से जल्दी मेरे को बताओ कि भैया फ्लोरीन जो होता है तत्व, यानी क्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है, फिर कल बाहर आएगा ऑटो। ठीक है, ये होता है ना सिंपल। तो फ्लोरीन का ज़रा हमको भैया वो बताओ,
क्या कहते हैं उसको, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर, जिससे कि भैया हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकें। क्या कर सकें? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो ये तो बात ध्यान रखना, ये तो हमने बता दिया कि इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होगी वो बहुत ज़्यादा होगी हाइड्रोजन की तुलना में। समझ रहे हो? हाइड्रोजन की तुलना में इसकी विद्युत ऋणात्मकता तो बहुत ज़्यादा होने वाली है। जब विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी तो ये बात ध्यान रखना, ये भैया फकीर आदमी, इसकी तरफ तो हाइड्रोजन रुकने, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन होगा साजेगा, वो इसकी तरफ तो बिल्कुल नहीं जाएगा, रहना इसकी ही तरफ है। लेकिन बात क्या है पूरी, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो भाई। तुम हमें बताओ, ये पढ़े हो ना फर्स्ट आवर्त के तत्व, पढ़े हो ना फर्स्ट आवर्त के, फर्स्ट आवर्त तो सेकंड आवर्त। फर्स्ट आवर्त में तो सबको मालूम है कि भैया दो तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ये तो बात सबको पता है। लेकिन सेकंड आवर्त को जब याद करने की बारी आती है तो क्या होता है कि भाई हमें नहीं पता, ये जवाब सुनने को मिलता है। कोई बात नहीं, ये ट्रिक याद करो, ली, बी, बा, का, ना, ओ, फा और नी। समझ गए ना? आया कुछ समझ में क्या वो लिखे हैं हम? ये इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6 और इसका 7, इसका 8, इसका 9 और इसका 10। बताओ भाई, बिल्कुल होता है नहीं होता है यही? तो फ्लोरीन का कितना मिला हमको? 9 मिला। ये परमाणु क्रमांक हम बार बार निकाल के नहीं दिखाते हैं, ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन निकाल के दिखाए काहे के लिए? क्योंकि भाई आपको पता नहीं था इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। फ्लोरीन का कितना होता है अब याद रहेगा ना? 9 होता है। अब जब 9 होता है तो अब कोषों में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। आ जाओ भैया अपने कॉन्सेप्ट पे वापस, ये तो पहले चैप्टर की चीज़ थी जो मैंने ये बताई है यहाँ पे। ठीक है, तो आ जाओ भैया, इसके बाहरी कोष में कितना, जाहिर सी बात है यार, इसका तो एक ही कोष होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो NS1 हो जाएगा, यानी कि 1s1 हो जाएगा। तो ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन होने वाला है कोष में इसके। ठीक है, मान ली इसके इलेक्ट्रॉन को मैंने किससे प्रदर्शित किया? स्टार से प्रदर्शित किया। ठीक है, स्टार से। लेकिन जब मैं यहाँ से इसको ले जाऊँगा तो क्या करूँगा, मैं स्टार से नहीं दिखाऊंगा, फिर मैं दिखाऊंगा इसे डॉट बिंदु से, यानी कि कह सकते हैं लुईस संरचना से इसको प्रदर्शित करूँगा। कोई बात नहीं, अब फ्लोरीन का करो भाई। मैंने क्या बोला, फ्लोरीन का कितना बताया था मैंने? परमाणु क्रमांक 9 बताया था। अब इसका कोषों में करूँगा तो कितना हो जाएगा? 2 7। बताओ भाई, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? सिंपल। अब इसके अंतिम में कितने? 7 हैं, तो मानो एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 हो गए ना, 5, 6 और 7। ठीक है, अब देखो ये इलेक्ट्रॉन अगर ये इसको दे दे तो इसका ऑर्बिट कंप्लीट। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये इससे दे देगा, तो इन दोनों का काम कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों का काम कंप्लीट हो गया तो इन्होंने बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की। कैसे? देखो, इसने फ्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को दिया तो हाइड्रोजन का ऑर्बिट कंप्लीट हो गया, और ये हीलियम की समानता प्राप्त कर लेता है, क्योंकि हीलियम के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन थे भैया? 2 होते हैं। तो हाइड्रोजन ने हीलियम की समानता यानी शरीकी ले ली हीलियम की, बोला भाई तू भी 2 वाला है, मैं भी 2 वाला हूँ, अब तेरी बराबरी पे आ गया बेटा, अब मुझे रख अपने पास। तो ये ऐसी हरकत करता है। ठीक है, अब वहीं देखो भैया, फ्लोरीन ने क्या किया, बोला भाई ऐसा यार, मैंने मेरे पास 7 थे, मैंने एक तुझे दे दिया यार, अब ऐसा कर देना, तू हमेशा हमेशा के लिए मत ले मेरा, तू ऐसा कर कि मेरे साथ साझेदारी कर ले, तू अपना जब तुझे ज़रूरत हो तो तू ले लेना मेरे से, और जब मेरे को ज़रूरत होगी तो मैं तेरा ले लूँगा। ठीक है, तो ये है सिंपल। अब ये क्या हुआ, हाइड्रोजन मान जाता है, लेकिन हाइड्रोजन थोड़ा सा बेवकूफ़ होता है बेचारा। वो कैसे? क्योंकि उसको शायद पता नहीं है कि फ्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब ये जैसे ही तैयार हुआ बेचारा, अब ये तैयार होते ही क्या हुआ, इसने बोला हाँ चलो ठीक है तुम ले लो अभी, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसने जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ा, तुरंत आ गए भैया ये यहाँ पर। अब साझे के 2 इलेक्ट्रॉन होने हैं हालांकि, क्योंकि हाइड्रोजन को भी एक चाहिए और फ्लोरीन को भी एक चाहिए। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ये ध्यान रखना कि ये हाइड्रोजन की पहुंच से दूर रहने वाले हैं। मतलब बात कहने की ये है पूरी तरीके से कि हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉनों पे उतना प्रभुत्व नहीं जमा सकता कि किसी और परमाणु को दान में दे दे, ऐसा नहीं कर सकता ये। अगर इसने दान किया तो ये फ्लोरीन से 100 बार पूछेगा, लेकिन फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता इतनी ज़्यादा है कि ये क्या करेगा भैया,
ये इन इलेक्ट्रॉन को कुछ भी कर सकता है लेकिन ये नहीं कर सकता। इसीलिए ये अगर ये इससे मांगेगा भी ना ऐसे डायरेक्ट कि भैया नहीं हम रखेंगे अपने पास, तो ये बोलेगा भाई कैसे रख लेगा तू, तुझे मालूम है मेरी विद्युत ऋणात्मकता क्षमता कितनी है, मैं भैया इसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्षमता ज़्यादा है। अब ये देखिए, मान लीजिए ये यहाँ से अपनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तरंगे फेंक रहा है, बोल रहा है आ जाओ दोनों मेरे पास आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन ये कह रहे हैं अबे तभी फ्लोरीन क्या कहेगा, फ्लोरीन कहेगा अबे तुम्हारी ऐसी तैसी, हम कैसे छोड़ देंगे भैया, तुम्हें पता है हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में हमारा नंबर कौन से नंबर पे आता है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, अगर फ्लोरीन ने अपनी आधी भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी तरफ कर दी ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके हमेशा हमेशा के लिए हो जाएंगे। ये बात है पूरी तरीके से, इसको थोड़ा सा फन टाइप में इसलिए समझा ताकि आप समझ जाओ कि मैं कहना क्या चाह रहा था। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने के कारण क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन न मध्य में तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, ये रहेंगे पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो भैया ऋण आवेश पर आ जाता है और धनावेश से दूर रहेंगे। और आंशिक रूप से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा इसका प्रभाव, प्रभाव रहेगा इसका हाइड्रोजन पर, इसका प्रभाव रहेगा इन इलेक्ट्रॉनों का, लेकिन आंशिक रूप से, ठीक है, आंशिक रूप से। उसका रीजन यही है क्योंकि फ्लोरीन की भैया विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो फ्लोरीन क्या करता है इन इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ खींच कर रखता है, खींच कर अपनी तरफ रखता है इनको, सिंपल। तो समझ गए कि भैया ध्रुवीय और अध्रुवीय सहसंयोजी बंध क्या होते हैं। तो कल की वीडियो में हम देखेंगे उपसहसंयोजी बंध, जिन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।